हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रिकनेक्ट। स्टडी रिकनेक्ट में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इन ह्यूमंस हैज़ द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। मतलब ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर हाईएस्ट एफिनिटी कौन से गैस को लेकर होती है, तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लेकर। देखिए ये होता है एच बी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और सी ओ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब ये रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है HbCO। तो इसमें क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन जब ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है तो वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। लेकिन जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से मिल जाता है तो ये ब्लॉक हो जाता है। जैसे एक कण हीमोग्लोबिन का है, एक कण इसका है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, मतलब फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण कई बार मनुष्य की डेथ भी हो जाती है। या ये जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सांस नहीं लेने देती और दम घुटने से मौत हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया आर रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। ये जो दो वर्ड है हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, ये किससे रिलेटेड है, तो ये है ब्लड शुगर से रिलेटेड। हाइपो होता है लो ब्लड शुगर और हाइपर होता है हाई ब्लड शुगर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस इज केप्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप। जो ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है जो मलेरिया का कारण होता है, ये कौन से ग्रुप में रखा जाता है। तो मलेरिया एक्चुअली ये क्वेश्चन है कि मलेरिया कौन सी डिजीज़ है, तो ये प्रोटोजोन डिजीज़। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी दो प्रोटोजोन डिजीज़ लिख के बताइए नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्सिट्रियोल इज द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन। ये कैल्सिट्रियोल ये कौन से विटामिन की बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है, तो ये है विटामिन डी की, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्योर शुगर। तो प्योर शुगर के अंदर कौन सा प्रेजेंट नहीं होता इनमें से। तो अगर आपको प्योर शुगर का फॉर्मूला पता है C12H22O11, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन प्योर शुगर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीस्ट जनरेटिव पावर इज ए फीचर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी में कौन सा सेल है जिसका बहुत कम जनरेट होता है, मतलब लीस्ट जनरेट होता है, तो वो है ब्रेन सेल। और हमारी ह्यूमन बॉडी में एक नर्व सेल होता है जो अगर एक बार डीजनरेट होना स्टार्ट हो गया तो वापस रीजनरेट नहीं होता वो। मतलब देखिए ब्रेन की कैपेसिटी है लीस्ट रीजनरेट की, मतलब कम जनरेट वापस बनता ज़रूर है बॉडी में, लेकिन बहुत कम पैमाने पे बनता है। लेकिन नर्व सेल एक ऐसा है जो अगर एक बार ख़त्म होना चालू हो गया तो वो वापस रीजनरेट होता ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आए विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट रीजनरेटेड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो हो जाएगा नर्व सेल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा एसिड बनता है हमारे मसल्स के अंदर जिसके कारण हम थक जाते हैं, जब भी एक्सरसाइज करते हैं कुछ भी करते हैं तो हम को एक एसिड बनता है मसल्स के अंदर। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा एसिड बनता है जिसके कारण हमारे शरीर में थकान आ जाती है। और हार्ट में वो नहीं बनता, इसीलिए हार्ट 24/7 वर्क करता है और थकता नहीं है कभी भी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्फ्लोरा इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड। एम्फ्लोरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, तो ये आलू है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये है विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर वाटर को कौन सा ब्लड प्रोटीन रेगुलेट करता है, तो वो है एल्बुमिन। और क्या काम करता है ये, और ब्लड के अंदर जो प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करता है, मतलब कितना प्रेशर होना चाहिए हमारे ब्लड में उसको भी रेगुलेट करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ब्लड के अंदर एक हिप्रिन होता है, हिप्रिन ये क्या होता है हिप्रिन, तो देखिए हमारा ब्लड जब भी बाहर निकलता है तो वो जम जाता है, लेकिन हिप्रिन के कारण वो सर्कुलेट होता रहता है, मतलब जमता नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बेरी बेरी इज रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। अब अगर यहाँ पे विटामिन बी होता तो सबको पता है कि बेरी बेरी विटामिन बी से होता है, लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला कौन सा है, तो वो है थायमीन, ठीक है। और थायमीन किसको बोलते हैं, तो थायमीन होता है विटामिन B1, ठीक है। और रेटिनॉल किसको बोलते हैं, तो ये होता है विटामिन ए। और पेरोडिक्सिन होता है विटामिन B6। और रिबोफ्लोविन होता है विटामिन B2, ठीक है। और अब तो अब देखिए विटामिन ई का नाम भी केमिकल नाम पूछ सकते हैं, तो विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल।
टोकोफेरोल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग कोजेज डमडम फीवर और काला अजहर। तो कौन सी फीवर है जिसको काला अजहर या डमडम फीवर भी बोला जाता है और किसके कारण होती है ये? तो ये है प्रोटोजोन डिजीज़। अब ये लास्ट ईयर सीडीएस के अंदर पूछा गया था कि काला अजहर को क्या बोलते हैं, तो काला अजहर को लेशमैनियासिस भी बोलते हैं, ध्यान में रखिए ये। सो थैंक यू एवरीवन। एंड अगर किसी को यूपीएससी इंडियन ज्योग्राफी चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।